अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यूरो हब। और हम आज के अपने चैनल में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। और न्यूरैल्जिया को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं। आपने मायोपैथी सुना होगा, आपने न्यूरोपैथी सुना होगा, आपने एपैथी सुना होगा, इसी तरह से आपने मायल्जिया सुना होगा एंड देन आपने न्यूरैल्जिया सुना होगा। तो क्या फ़र्क है इतने सारे एल्जियाज और पैथीज में? तो एल्जिया बाय वर्ड मीन्स समथिंग, अ पेन ऑफ समथिंग, ठीक है। पेन इज अ डिस्कम्फर्ट, इट्स एन इमोशन, ठीक है। और जो पैथी है, पैथी मीन्स समथिंग रिलेटिंग टू अ डिजीज ऑफ, ठीक है। तो जो है वो myopathy is a disease of muscles, neuropathy is a disease of neurons. इसी तरह से myalgia is a pain relating to the muscles and neuralgia is the pain relating to the nerves. So what is trigeminal neuralgia? It's a pain relating to a region which is distributed in the region of the trigeminal nerve. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का कोई स्पेसिफिक कॉज जो है वो अभी तक अननोन है, बट इसके कॉजेज निकालने की हमने बहुत कोशिश की है और हम कुछ कॉजेज पे पहुँचे भी है। और इसको डिफरेंट टेस्ट जैसे कि एमआरआई वगैरह से आइडेंटिफाई भी किया गया है और इसी तरह से इसका ट्रीटमेंट बनाया गया है। तो हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। Trigeminal neuralgia refers to a sudden sharp electric shock-like pain on the trigeminal territory, and it can occur with facial spasms as well. Numbness भी हो सकती है एक पर्टिकुलर एरिया पे और थोड़ी देर के लिए रह के ख़त्म भी हो सकती है. It is an excruciating pain that is triggered by some factors like chewing, biting, shaving, brushing, touching the face, or a sudden wind blowing on the face. But the actual cause is unknown yet, लेकिन उनको फाइंड आउट करके हमने थोड़े से इसकी दो टाइप्स बनाई हैं. दो टाइप्स क्या है, जिसमें टाइप 1 है विच इज़ द प्राइमरी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, और उसके अंदर ये होता है कि कोई भी आर्टरी या कोई भी वेन ट्राइजेमिनल नर्व को बेस ऑफ द हेड पे कंप्रेस कर रही होगी, जिसकी वजह से उस नर्व के अंदर प्रेशर बढ़ रहा होगा, विच विल बी कॉजिंग पेन. और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया टाइप 2 के अंदर वही नर्व तो कंप्रेस हो रही होगी, प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, बट द फैक्टर्स आर अदर देन दैट ऑफ द आर्टरी और वेन कंप्रेसिंग. इट कैन बी सिस्ट, इट कैन बी अ ट्यूमर, इट कैन बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एनी डिजीज विच इज डैमेजिंग द माइलिन शीथ ऑफ द न्यूरॉन्स. So a sudden blow to the face or any dental work may aggravate the previously existing trigeminal neuralgia. There is no permanent cure, but yes, treatment तो करना है patient का. So the first line of the treatment is the medicinal treatment. And the पहली class जो drugs की आती है वो हमारे पास anticonvulsants आती है, which mainly includes the carbamazepine, the oxycarbazepine, the valproate, the gabapentin, the lamotrigine, the phenytoin. And the second class of the drug is the antispasmodic agents. वो muscle relaxants हैं और उसको in combination with an anticonvulsant which is mainly carbamazepine दिया जाए तो patient को काफ़ी relief मिल जाता है. In some cases, in some severe cases, medicinal treatment इतना effective नहीं रहता, because of which we have to go to the surgical procedures, and those procedures are divided in two categories. There is an open cranial procedure, open cranial surgical procedure, and there are lesioning procedures. When we talk about the open cranial surgical procedures, उसमें होता यह है कि cranial site को पहले तो identify किया जाता है MRI से, क्रेनियल साइड को ओपन किया जाता है और उस वेसल को पॉइंट ऑफ कंप्रेशन से थोड़ा हटाया जाता है, जिसकी वजह से डिकम्प्रेशन हो जाती है नर्व के और नर्व के ऊपर जो प्रेशर आ रहा होता है वो रिड्यूस हो जाता है और पेशेंट पेन फ्री कंडीशन में आता है. एंड देयर कम्स द लीजनिंग प्रोसीजर्स. These are the interventions that are done on purpose to injure the trigeminal nerve to refrain it from the delivering pain sensations to the brain.
सो ये पिक्चर आपको दिखाती है वो एरियाज विच आर मार्क्ड रेड हियर, जहाँ पे पेशेंट को सेंसिटिविटी और पेन होगा ड्यूरिंग द न्यूरalgia, and this is the general expressions of the patient having neuralgic pain at that moment. कोई भी ट्रिगर आया और फिर ये होगी। मोस्ट इफेक्टिव वे इज़ द ओपन सर्जिकल प्रोसीजर इज़ द माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन, और उसके अंदर क्रेनियोटॉमी पहले की जाती है, फॉलोड बाय द एक्सपोजर ऑफ द नर्व ट्राइजेमिनल नर्व को एक्सपोज किया जाता है, उस वेसल को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि कंप्रेस कर रही है, that is in most cases the superior cerebellar artery, then the gentle decompressing of the nerve from that vessel, and जिसकी वजह से sensitivity कम होगी of the trigeminal nerve and पेन फ्री हो जाएगी वो नर्व। इस पिक्चर को देखें, इसके अंदर आर्टरी जो है वो नर्व को कंप्रेस करते हुए नजर आ रही है। सर्कल हाईलाइट किया गया है इस पार्ट को पर्टिकुलरली। क्रेनियोटॉमी इस रीजन से होती है जहाँ पे इंसिजन आपको शो किया गया है, बट हमेशा ये क्योर नहीं हो सकता, कभी हो भी जाता है, बट इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। देयर कैन बी फेशियल वीकनेस, देयर कैन बी डिक्रीज हियरिंग, देयर कैन बी फेशियल नमनेस एंड देयर कैन बी स्ट्रोक एज वेल। फेशियल नमनेस कभी कभी 20 से 25 सेकंड तक लास्ट कर सकती है और कभी कभी ख़त्म भी हो सकती है, कभी कभी नहीं भी हो सकती, और कभी कभी परमानेंट भी होती है। लीजनल प्रोसीजर्स में आ जाते हैं राइजोटोमी। ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें परक्यूटेनियस ग्लिसरॉल राइजोटोमी होती है, इन विच देयर इज अ नीडल इज पास्ड थ्रू द चीक टू द ट्राइजेमिनल नर्व, और वहाँ पे ग्लिसरॉल इंजेक्ट किया जाता है विच विल डैमेज द पेन कॉजिंग फाइबर्स ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। Then there is another procedure which is percutaneous balloon rhizotomy, in which through the needle, needle is inserted through the cheek to the trigeminal nerve, then via a catheter, a balloon is inserted over there, जहाँ पे 3 branches होती है नर्व की, पेन कॉजिंग फाइबर्स डैमेज होंगे। परक्यूटेनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी में भी यही होगा, चीक के थ्रू नीडल पास की जाएगी और इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रोकोएगुलेशन होगी, हीट दी जाएगी, जिसकी वजह से पेन कॉजिंग फाइबर्स डैमेज होंगे। देन देयर कम्स स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जो कि नॉन इन्वेजिव है। इसके अंदर गेमा नाइफ, साइबर नाइफ और लीनियर एक्सेलरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हाईली सैचुरेटेड आयनाइजिंग रेडिएशंस पास की जाती हैं टू डैमेज द पेन कॉजिंग फाइबर्स ऑफ द नर्व। So this was all about the neural